हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ इन कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि अगर शॉर्ट पीरियड में आपने लेबर को या वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, मगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी कांस्टेंट रेट से। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच विद द इंक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर इन शॉर्ट रन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। तो जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी वो बढ़ेगी कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट क्या होता है वो भी मैं आपको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। इन सच सिचुएशन, इस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर कांस्टेंट रहता है और एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। ये किस तरीके से होता है ये भी मैं टेबल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंसन, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर अकर्स व्हेन एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज आउटपुट ओनली एट कांस्टेंट रेट। तो ये कहते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर तब आता है जब एडिशनल वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर को जब आप बढ़ाते हो तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ती है, मगर हमेशा कांस्टेंट रेट से। वो क्या होता है कांस्टेंट रेट, चलिए वो बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले अजम्पशन में सबसे पहले शॉर्ट पीरियड, ये लॉ सिर्फ शॉर्ट पीरियड पे अप्लाई होगा। लेबर वेरिएबल फैक्टर होगा और बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स रहेंगे और यूनिट्स ऑफ लेबर जो है होमोजीनियस होगा। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हेडिंग बनाते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। अब आप ये थोड़ा, आपको पता है आजकल दिखावे का ज़माना है तो शो मार के थोड़ा लिखना पड़ता है कि द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। फिर थोड़ा शो मार के अंडरलाइन करनी पड़ती है। ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है आपने। तो मैं एक तरफ लिख लिया क्वांटिटी ऑफ लेबर जो 1 2 3 4 5 है, दूसरी तरफ टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब टोटल प्रोडक्शन को हमने कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है तो मैंने लिख दिया 10, दूसरा लेबर काम करेगा 20, 30, 40, 50, ये कांस्टेंट रेट हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रही है मगर हमेशा 10 से बढ़ रही है, वो कांस्टेंट रेट हो गया। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है। तो फर्स्ट में 0 to 10 10 का चेंज, सेकंड में चेंज कितना है 10 10 10 10, हमेशा 10 का चेंज आया ना, इसलिए तो डेफिनेशन कह रही थी कि भाई मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि जब भी टीपी कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो एमपी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टीपी के बढ़ने का रेट ही तो एमपी है। जब रेट ही कांस्टेंट रहेगा तो एमपी भी कांस्टेंट रहेगा। अब आ जाता है ये डायग्राम इसका। तो इसमें टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैंने ये गलत बना दिया, मैं इसको काटता हूँ। टोटल प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी तो ये 45 डिग्री जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है वो 45 डिग्री जाएगी। मैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मिला लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ टोटल प्रोडक्शन। और मार्जिनल प्रोडक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, उसकी जो कर्व रहेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ठीक है, अब ये तो हो गए डायग्राम इसके। ठीक है, अब आ जाता है डायग्राम के बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि जब भी कांस्टेंट रिटर्न्स होता है तो कॉस्ट का लॉ क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के लॉज उल्टे चलते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन समझ आएगा तभी कॉस्ट समझ आएगा, कॉस्ट समझ आएगा तभी प्रोडक्शन समझ आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट के चैप्टर में जब आपको बता रहा हूँ वाई एवरेज कॉस्ट इज यू शेप, आपको वापस लेके आऊँगा रिटर्न्स के ऊपर, ये रिटर्न का लॉ लगा था वो लगा था, फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रोडक्शन समझना बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। तो जब भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर लगता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी तभी लगती है। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट एवरेज कॉस्ट रिमेन सेम। कैसे रहती है उसको एक्सप्लेन किया है। वी एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ वन लेबर इज ₹100। तो मैंने 5 लेबर लगा दिए और टोटल कॉस्ट 5 लेबर की, एक लेबर की 100, 2 लेबर की 200, 3 की 300, 4 की 400। अब जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कांस्टेंट रेट से बढ़ी थी ना, तो वही वाली चीज़ें लिख लो 10 20 30 40 50। तो अब जब आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो इसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट 100 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन 10, तो ये कितना आ गया 10। टोटल कॉस्ट 200, टोटल प्रोडक्शन 20, तो ये कितना आ गया 10। तो जब भी आप डिवाइड करोगे इसका 10 10 10 10 ही आंसर आएगा। तो कहने की बात ये है कि जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो कॉस्ट क्या होती थी, डिमिनिशिंग। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है तो कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो एवरेज कॉस्ट भी मैं इसी तरीके से बना देता हूँ। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व है जो कि पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के बीच में। इसका मतलब ये है कि जब भी हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यहाँ क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ लेबर इसलिए आ गया कि यार ये जो सैमसंग का टैबलेट है इसमें ना कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, तो मैंने ऊपर से ही कॉपी करके यहाँ डायग्राम खाली छोड़े हुए हैं, तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ लेबर लिखा हुआ आ रहा था। तो सिंपल वर्ड्स में जब भी क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कांस्टेंट रेट पे, कांस्टेंट रेट पे। तो उसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं। इस केस में मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है,
एंड एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। ये मैंने आपको प्रूव करके अभी दिखा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।